सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ गराशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो, नारद भगवान की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शौनक आदि ऋषियों की जय हो, भगवान व्यास जी महाराज की जय हो, शुक्रदेव भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो, स्वामी दयानंद भगवान की जय हो, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो, माता पिता की जय हो, सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हमने देखा कि किस प्रकार आत्मानंद ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण जो निसंतान थे, संतान के लिए कैसे दुखी होकर के वन में भटकते हुए एक सन्यासी जी से मिले और सन्यासी जी को बहुत प्रकार से समझा के उन्होंने उन्हें आत्मदेव जी को एक फल दिया। कहा कि ये फल अपनी स्त्री को दे देना और स्त्री को कुछ त्याग करने को कहा कि अगर वह 1 साल तक अगर शौच, दया, दान और संयम से खाना खाना, अन्न का सेवन करना यदि संयम से करेगी तो उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक संस्कारी पुत्र उत्पन्न होगा। घर पहुंचकर आत्मदेव जी ने वो फल अपने पत्नी को दे दिया, पर पत्नी तो उनकी धुंधली ने वो फल न खाकर वो फल गाय को दे दिया। धुंधली ने वो अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया और वो पुत्र गाय को जो फल दिया था उससे भी गाय को एक पुत्र हुआ, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्ण जो है वो बहुत ही सत्पुरुष था और जो दुधुनकारी था, धुंधली का पुत्र दुधुनकारी जो था वो बहुत दुष्ट निकला। वो स्नान, शौच, ब्राह्मणोचित आचारों और उसका नाम भी नहीं था। वो लोगों को तंग करना, दीन दुखियों को तंग करना, चांडालों के वेश बनाकर रहना, ये उसका स्वभाव हो गया था। इस शोक में आत्मदेव बहुत तकलीफ में हो गए। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो माँ का बांझ रहना ही होता, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। तो वो परेशान होकर सोचने लगे आत्मदेव जी की मैं क्या करूं। तब ज्ञानी गौकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया और समझाया कि यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। आप इस संसार के विमुख होइए
और जंगल वन की ओर जाइए और वहाँ जाकर अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा पूजा में कर नियम पूर्वक लगाइए और भगवान के भागवत दर्शन करिए, भागवत पाठ करिए। आज हम शुरू करेंगे 5वां अध्याय, दुदुनकारी को प्रेत युगनी की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, शौनक जी के पिता के वन में चले जाने के बाद एक दिन दुदुनकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी लुआटी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डर के मारे पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जाके गिर पड़ी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना कोई शत्रु। दुदुनकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था। माता की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए, मौत की भी उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे कोई किसी दिन राजा अवश्य पकड़ लेंगे। राजा ये सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राण दंड देंगे। जब एक दिन इसे मरना ही है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका सारा माल मत्ता लेकर यहीं कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए दुदुनकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फांसी लगाकर उसके मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत झटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक खड्डे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर वह कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर निकले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी ही होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार की समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। वे कुलटाएं दुदुनकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसा न जाने कितने पति हैं और दुदुनकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता और शीत घात और संतप्त और भूखे प्यासे व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से दुदुनकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी ने अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय दुदुनकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह भी बड़ा भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के रूप में आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत, पिशाच अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ। वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम दुदुनकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला।
इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझ पर योनियों से इस योनि से छुड़ाओ। गौकर्ण ने दुदुंकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोला। गौकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गौकर्ण जी की आज्ञा पाकर दुदुनकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उन्होंने जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोका। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके दुदुनकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गौकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करना है भी ये साधन बहुत सरल। अतः गौकर्ण जी ने तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग उस कथा को सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु के रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गौकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा को विराम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वह सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ ताड़ ताड़ शब्द करती हुई फट गई। उसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर दुदुनकारी 12वें स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्ति करा दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली भगवत कथा श्रीमद् भागवत की कथा का धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इसे
इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस नाड़ी रूप रस्सियों हैं, यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त की तोप और चर्म की माड़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्ध अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है, रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इस एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है, या तो यह विष्ठा बन जाता है, और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी हो जाता है। यह तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थि शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाले काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी को रस से पुष्ट हुए शरीर की तो नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भागवत की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों से निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे के जीवों के में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने की से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने का बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय दुदुनकारी यह सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकर प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने भी दुदुनकारी उस विमान में चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गौकर्ण ने यह बात कही। गौकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। भगवान के सेवक ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसे श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किसी ने इसके जैसा मनन नहीं किया। इसके साथ इसी से एक साथ बजने पर भी उसके फलों में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त होकर खूब मनन निधयासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त का इधर उधर भटकते रहने से जाप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों से में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा के चित्त में एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम लेकर जाएंगे। यों कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा में की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। जब सब ओर से
खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गौकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल प्रयाण जितने भी जीव थे वे सभी गौकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत धाम वे भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गौकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ सतलोक सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं होती, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गौकर्ण जी की कथा का एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है? श्री सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन्य से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था कर इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, माघशिर, आषाढ़ और श्रावण के यह 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देव ऋषि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोग की सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर तक यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन प्रेमी हैं उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। जो लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महाअनुभवों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्री भगवत कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भगवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने का कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछुआने वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप पर कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें और यदि वक्ता का
पूर्वभिमुख रहे तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता के पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभवों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्पर हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान भी और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार से संशयों से निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदंतर पितृगण का तर्पण करे एवं पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्मशः षोडश उपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि करे। इस प्रकार स्तुति करे, करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रहण ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह से प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार स्तुति करें, श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपको शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न के बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें, शुक्र स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण कर लें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें जो 12 अक्षर मंत्रों द्वारा भगवान के नामों का जाप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्य उदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य स्वर में अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसीलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न अन्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलहार या एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुभिते से संग सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनाइए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर
पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। यह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवा तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अत्यंत अंत्यज, मच्छे, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों की से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु को भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री को राजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उसे यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों को पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इनका विशेष फल की इच्छा हो, जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वह तो निष्काम भागवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, ग्रस्त हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अनादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर से न्यूनता अधिकता रह गई हो, उसके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण करे। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह परायण की विधि सब पापों से निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भागवत महापुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यों कहकर महामुनि सनकादि 1 सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बड़ी पुष्टि मिली और वह तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों के चित्त में अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वह परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि जी से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों की करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पाप हरि भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है।
तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्म में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से बैकुंठ विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्रवण श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मलंब से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर एवं सर्वधन करने के लिए चंद्रमा के समान वह प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठाकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष के परिपक्व फल हैं। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान कीजिए। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों को शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्य आत्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत महापुराण का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों से प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पाठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया। सब लोगों ने उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी ने चंचल गति, फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे और सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति और ज्ञान वैराग्य नट के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के यह वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं कथा सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वह सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति से उसके पुत्रों
सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता, दुख, ज्वर और ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, उनका कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने कहा, सूत जी, सुखदेव जी की ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया, यह भी मेरा संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष कुछ अधिक समय बीत जाने पर भद्रपदा मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग में 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी में सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग और राम बाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति और एकमात्र कारण तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ और व्यर्थ में क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो अशुद्धांत करण भागवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। ओम श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्तम। ओम हरि ओम तत्सत। कल से हम श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करेंगे। अभी तक जो हमने किया ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। महात्म्य आज पूरा हुआ। कल से हम भागवत कथा का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यह प्रश्न मंगलाचरण करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और हम इनके उत्तर देंगे। ओम तत्सत। आप सभी लोग रोज ये कथा जरूर सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से कल्याण ही कल्याण होता है। ओम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम तत्सत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम हरि ओम तत्सत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।